नमस्कार दोस्तों, सच्ची कहानियां ब्लॉग में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज की कहानी है विधवा से अब मैं सुहागन हो गई। गाइस, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। माला, वो पूजा की थाल देना। नहीं, तुम रहने दो। इसमें तो सीमा के सुहाग के जोड़े रखे हैं, मैं खुद ही ले लूंगी। यह कहकर भारती बुआ थाल लेकर चली गई। माला मन महसूस के रह गई। अपने आंसू को छुपाकर मुस्कुराकर कमरे से बाहर आ गई। फूलों की माला से सजा धजा घर का कोना कोना उसे अपनी शादी की याद दिला रहा था। बिल्कुल ऐसी ही रौनक थी, बिल्कुल यही हंसी ठहाके थे। चहल पहल और रिश्तेदारों की रौनक से घर भरा हुआ था। बारात आने वाली थी, पूरे घर में शोर शराबा हो रहा था। दुल्हन बन के माला अपने होने वाले पति भावेश का इंतजार कर रही थी। मन में हजारों सपने लेकर माला ने भावेश को अपनाया था। माला और भावेश की शादी घर वालों की मर्जी से हो रही थी, फिर भी लगता था जैसे लव मैरिज हो। दोनों का वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखमय चल रहा था। शादी के कुछ समय बाद माला और भावेश हिल स्टेशन घूमने गए। पहाड़ों पर घूमते हुए अचानक भावेश का पैर फिसल गया और वो खाई में जा गिरा। सब कुछ अचानक से हो गया। माला अपनी होश खो बैठी। स्थानीय लोग की मदद से माला को घर पहुंचाया गया। बेटे के खोने के गम में माला की सास माला को अपशगुनी मानने लगी थी। तू अकेली क्यों आई है? मेरे भावेश को कहाँ छोड़ के आ गई रे? भावेश की जगह तू क्यों नहीं गिर गई खाई में? अच्छा होता तूने ही मेरे भावेश को खाई में ढकेला होगा। मनहूस कहीं की, तुझे भी कहीं सुख नहीं मिलेगा। तू भी मेरी तरह जिंदगी भर तड़पती रहेगी। ससुर जी समझाते कि एक औरत होकर तुम औरत का दर्द नहीं समझ रही हो। भावेश की मृत्यु के बाद माला को ससुराल में हमेशा ही कड़वे शब्द ही सुनने को मिल रहे थे। माला के रोज रोज के तानों से परेशान होकर, सास के रोज रोज के तानों से परेशान होकर माला ससुराल से मायके रहने चली आई। मायके में उसके माता पिता के साथ छोटे भाई और बहन भी रहते थे। माला की छोटी बहन सीमा की शादी 2 दिन बाद होनी थी। उसी की तैयारियां घर में चल रही थी। ससुराल हो या मायका, कोई ना कोई माला का मन दुखी कर ही देता था। माला का जीवन बेरंग हो चुका था और उसे तो कोई संतान भी नहीं थी। बीएड की थी, इसलिए उसे एक स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई। दिन भर वह स्कूल में बच्चों के साथ रहती और स्कूल से घर आने के बाद मम्मी और बहन के घरेलू कामों में हाथ बटाती थी। वैसे तो माला मायके में बहुत सुख से रहती थी लेकिन फिर भी उसे अपना अकेलापन काटने को दौड़ता था। बहुत ही अकेली रह गई थी माला। जब से छोटी बहन की शादी पक्की हुई थी तब से सीमा भी व्यस्त रहने लगी थी और छोटा भाई अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहता था। माला बहुत ही दुखी रहती थी। दिन भर तो वह बच्चों के साथ स्कूल में बीत जाता था, पर शाम होते ही वह थोड़ी अनमनी सी हो जाती थी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। बड़ी ही बेरंग जिंदगी हो गई थी उसकी। माला के स्कूल में एक नितिन सर थे जो माला को पसंद करते थे, पर माला को समाज और परिवार का भय हर वक्त सताता था। ससुराल में लोग क्या कहेंगे? मायके में पिता पुराने विचारों के थे। माँ की पिताजी के सामने कुछ चलती न थी। उनके लिए ये माला का दुर्भाग्य है और जीवन भर उसे ऐसे ही रहना पड़ेगा। माला के साथ सभी ऐसे व्यवहार करते थे जैसे कि वो एक अछूत हो। किसी भी शुभ काम में उसकी उपस्थिति नागड़ी ही रहती थी। विधवा होना तो कोई अपराध नहीं है। किसी व्यक्ति के जीवन और मृत्यु उसके हाथ में नहीं होती। समाज का आज भी विधवाओं के प्रति दृष्टिकोण सही नहीं है। विधवा होना किसी के हाथ में नहीं है। लड़की पहले भी जीती थी, पर विधवा होते ही ससुराल वाले उसे ही दोषी मानने लगते हैं। हर बार हर घटना के लिए औरतों को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। मन में माला भी नितिन को चाहने लगी थी, पर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखा हुआ था। अभी उम्र ही क्या थी माला की? पिछले महीने ही तो वो 30 की हुई थी।
सीमा की शादी में 2 दिन बचे थे। सारे नेकाचार होने बाकी थे। माला का मन खुद को बहुत कचोट रहा था। मन में माला भी नितिन को चाहने लगी थी, लेकिन उसने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखा हुआ था। उसने तभी सीमा से एक बात की और एक निर्णय पर पहुंच गई और नितिन से मिलने वो पहुंच गई। नितिन मंदिर में मिलने आया। माला ने माता के सामने नितिन से पूछा, क्या तुम अभी मुझसे शादी करोगे? मेरी मांग भरोगे? नितिन तो यही चाहता था। उसने माला को कितनी बार कहा भी था, पर माला खुद ही शादी के लिए तैयार नहीं हो पा रही थी। नितिन ने मंदिर में माला की मांग में सिंदूर भर दिया। दोनों आशीर्वाद लेने घर पहुंचे तो हंगामा खड़ा हो गया। बहन की शादी देखी नहीं गई, जो खुद शादी करके आ गई। माला की भारती बुआ ने माला को ताना मारा। माला की माँ बेटी को देखकर रो पड़ी। मेरी बच्ची, तूने हिम्मत का काम किया है। तू सदा सुहागन रहे, तेरी मांग सस्ती रहे। मेरा मन तेरे लिए बहुत तड़प रहा था, पर मैं मजबूर थी। समाज और रिश्तेदारों से डरती थी, पर मेरा मन तो यही चाहता था कि तेरा भी घर दोबारा बस जाए। पिताजी बिगड़ने ही वाले थे कि सीमा ने संभाल लिया। पिताजी, माला दीदी ने यह सही फैसला किया है। किसी आदमी की पत्नी का निधन हो जाता है तो 2 महीने के बाद ही वो दोबारा शादी कर लेता है। औरत दूसरी शादी कर ले तो उसे मंजूरी आसानी से नहीं मिलती है। आदमी के लिए अकेले जीवन बिताना मुश्किल होता है, तो औरतों के लिए भी ये कहाँ आसान होता है। विधवा को समाज इज्जत नहीं देता है, उसे अछूत समझता है। विधवा औरत हमेशा सवालों के कटघरे में खड़ी रहती है। पल पल उसे समाज को सफाई देनी पड़ती है। आखिर क्यों? अब तो समाज काफी बदल गया है। विधवा विवाह हो रहे हैं। ससुराल वाले खुद बहू की दूसरी शादी कराने पर लगे हुए हैं। समाज बदल रहा है, पर माला दीदी की बदकिस्मती देखिए कि ससुराल वालों ने निकाल दिया और आपने अपनी बेटी के दुख को समझा भी नहीं। उसे उसका दुर्भाग्य मान लिया। एक बार भी कोशिश नहीं की कि दीदी की दोबारा शादी की जाए। सीमा के मुंह से ये सब बातें सुनकर पिताजी शर्मिंदा हुए। मैंने दीदी का अकेलापन देखा है, उसे रोते हुए उदास देखा है। मुझसे ये सब देखा नहीं जाता था। जीवन की शुरुआत कभी भी तो करनी ही थी और करनी भी चाहिए। जीते जी जीवन कभी खत्म नहीं होता है। दीदी को भी जीने का हक है। क्या सारी उम्र वो आंसू ही बहाती रहेगी? ससुराल और मायके में ताना सुनती रहेगी? किसके भरोसे जीती ससुराल में? ससुराल वालों ने तो कब का दीदी को निकाल दिया। मेरी शादी हो जाती, कल को छोटू का भी घर बस जाता। माला दीदी क्या यूं ही जीवन भर अकेलापन सहती रहती? मुझे माला दीदी ने नितिन जीजू के बारे में बहुत कुछ बताया था। मैंने उन्हें कहा था कि उन्हें अपनी जिंदगी दोबारा देखनी चाहिए, न कि परिवार, समाज और रिश्तेदारों के बारे में सोचना चाहिए। सीमा के आंखों से आंसू बह रहे थे। माला दीदी, मेरे मन का एक बोझ हल्का हो गया। मैं इस शादी से खुश थी, पर आपके लिए बहुत दुखी हो रही थी। आपने सही वक्त पर सही फैसला लिया। भारती बुआ, आपके हिसाब से विधवा अशुभ अपशगुनी होती हैं। वो सुहाग के किसी काम में, सुहाग की किसी चीज को हाथ नहीं लगा सकती। पर अब माला दीदी सुहागन है, अब तो वो मेरे सारे नेक चार कर सकती हैं। भारती बुआ सीमा की बात सुनकर चुप हो गई। पिताजी, आप दीदी और जीजू को आशीर्वाद दीजिए। आपकी बेटी का घर बसने जा रहा है दोबारा। माला के पिताजी ने आशीर्वाद भी दे दिया। अगले दिन नितिन के घर वालों को भी शादी में आमंत्रित किया गया। सीमा की हल्दी, मेहंदी और बाकी नेकाचार में माला भी शामिल होने लगी। सुहाग के जोड़े में सजी धजी सीमा को देखकर माला ने बलैया ली। मेरी बहन,
तेरे साथ की वजह से ही आज सब कुछ संभव हो पाया है, वरना मैं अकेलेपन के संघर्ष ही करती रहती। माला दीदी, आप भी सदा सुहागन रहो और खुश रहो। यह कहकर दोनों बहनें गले लग गई और आंखों से आंसू बहने लगे। सीमा की शादी हो गई, घर में दोनों बेटियां विदा हो गईं। माला के माता पिता खुश भी थे और बेटियों की विदाई से दुखी भी थे। विदाई के पल ऐसा हो गया था कि आंखों में आंसू और दिल में छोटी का घर बसने की खुशी भी थी। रिपीट, आंख में आंसू और दिल में बेटियों का घर बसने की खुशी भी थी। सीमा की शादी हो गई, घर से दोनों बेटियां विदा हो गईं। माला के माता पिता खुश भी थे और बेटियों की विदाई से दुखी भी थे। विदाई का पल ऐसा होता है कि आंखों में आंसू और दिल में बेटी के घर बसने की खुशी भी होती है। सीमा के साथ माला की हिम्मत की वजह से भी माला का नव जीवन शुरू हो गया था। मेरा भी यही मानना है कि रोते हुए नसीब को कोसते हुए जीवन बिताने से अच्छा है कि औरतों को दोबारा शादी कर लेनी चाहिए। जीवन साथी के साथ हर कदम पर चलना चाहिए और मिलना चाहिए। समाज और रिश्तेदार थोड़े दिन बातें बनाएंगे और फिर साथ में सब कुछ दुनिया में अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाएंगे। आपका दुख और अकेलापन बांटने कोई नहीं आएगा। आपका साथी भी हर वक्त आपके साथ होगा। वैसे ये निजी जीवन है, आपके विचार और परिस्थितियां अलग हो सकती हैं। पाठकों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू गाइस।